हेलो बच्चा पार्टी, आई एम योर फिजिक्स फैकल्टी शिवान सिंह और ये है आपका और अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स इन अपन स्टाइल। फिजिक्स इन अपन स्टाइल के इस लेक्चर में आपका स्वागत है और आज हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल सिस्टम। ओके, या इसी को बोलते हैं किसी किसी बुक में फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड टू द स्ट्रिंग। इसमें बच्चा पार्टी कहानी क्या है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आईआईटी जेईई एंड नीट में कई बार पूछे गए हैं, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके, समझते हैं जरा क्या है कहानी, अपनी अप्रोच बनाते हैं जरा इस प्रॉब्लम से रिलेटेड। गिवन क्या है, कह रहा है कि देयर आर द टू आइडेंटिकल बॉल्स हैं या आइडेंटिकल बॉल्स हैं जिनका मास कितना है बेटा, मास है उस बॉल का m एंड चार्ज कितना है q, यानी कि दोनों का मास कैसा है सेम और चार्ज भी कैसा है सेम। ठीक है, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि उन दोनों आइडेंटिकल बॉल्स को एक कॉमन पॉइंट पर दो बच्चा पार्टी इंसुलेटेड स्ट्रिंग से हैंग किया गया है एक फिक्स्ड पॉइंट से। ठीक है, ये हमारी कंडीशन है। देखो जरा इसको समझो। सपोज बेटा ये आपका कोई भी एक फिक्स्ड पॉइंट है या एक वॉल है, फिक्स्ड वॉल। ठीक है, दिस इज द फिक्स्ड वॉल। इस वॉल से कह रहा है कि एक कॉमन पॉइंट से, इस कॉमन पॉइंट से कह रहा है कि बेटा दो स्ट्रिंग से, ठीक है, ये आपकी क्या है, दो स्ट्रिंग है, इन दो स्ट्रिंग से दो बॉल है बच्चा पार्टी जिनको आइडेंटिकल बॉल है, जिनको क्या किया जा रहा है, हैंग किया जा रहा है। ठीक है, अब इन जो आपका बेटा जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ दोनों का कैसा है, सेम, और लेंथ कितना है l। ठीक है, इसका चार्ज कितना है बेटा, चार्ज q है और मास कितना है m। चार्ज कितना है q, मास कितना है m। ठीक है, लेकिन यहां पर एक बात ये है कि ये जो दोनों आपके आइडेंटिकल बॉल्स पर जो चार्ज है वो सिमिलर चार्ज है, यानी कि सिमिलर नेचर का चार्ज है। और जब सिमिलर नेचर का चार्ज होता है तो वो ऑलवेज चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रेपेल करते हैं। तो ये रेपेल करेगा बेटा तो क्या कहानी होगी, तो जब ये रेपेल करेगा तो कुछ इस तरीके का हमें स्ट्रक्चर नजर आएगा बेटा। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपका चार्ज हो जाएगा बेटा, ये आपका चार्ज हो जाएगा फर्स्ट आइडेंटिकल चार्ज, इसका चार्ज q एंड मास कितना है m। ये आपकी सेकेंड बॉल है बच्चा पार्टी जिस पर चार्ज कितना है q और मास कितना है m। अब बेटा क्या है, ये बॉल इसको रिपेल कर रही है, ये वाली बॉल इसको रिपेल कर रही है। ठीक है, अब एक बात, सपोज इन दोनों के बीच का जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो जब ये रिपेल करेंगे तो कुछ देर बाद ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाएंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब है इस पर नेट फोर्स कितना एक्ट करेगा, जीरो, और इस पर भी नेट फोर्स कितना एक्ट करेगा, जीरो, और ये यहीं पर क्या हो जाएंगे, फिक्स्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके का एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा और हमें अब इसकी स्टडी करनी होगी। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस कितना है r। मैंने क्या किया, इस फिक्स पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाल दिया इस लाइन पर बेटा। तो आई हैव टू सपोज कि जो आपका परपेंडिकुलर है ये आपका एंगल बना रहे थीटा विद द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के साथ में कितना एंगल बन रहा है, थीटा। ये आपका टोटल r है, तो ये आपकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r/2, और ये भी डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, r/2। ओके बेटा, आई थिंक आपको इतना बात क्लियर है। अब यहां से बात समझो जरा कि ये चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड कम इनटू इक्विलिब्रियम, ओके बेटा, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। आई थिंक आपको इतना बात क्लियर है। अब इक्विलिब्रियम में कब आएंगे, इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या कहता है, इक्विलिब्रियम का मीनिंग ये कहता है द नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज शुड बी जीरो। नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज शुड बी जीरो। कितना होना चाहिए बेटा, जीरो होना चाहिए। अब हमें इस कंडीशन को वेरीफाई करना है कि इस चार्ज पर नेट फोर्स जीरो है या नहीं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन को। ठीक है, तो बट हाउ, लेट सपोज करते हैं जरा इस आइडेंटिकल बॉल को बेटा। ठीक है, तो इतना नोट कर दीजिए, फिर आगे की बात करते हैं बेटा। देख बेटा जरा इधर, ये आपका पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन में क्लियर कट में एक फोर्स लगेगा जिसका नाम दोगे आप क्या बेटा, फोर्स ऑफ
रिपल्सन या इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। अब ये आपका स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से क्या है कि ये आपका आइडेंटिकल बॉल है जो दोनों कनेक्टेड है, तो इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, इस स्ट्रिंग पर एक टेंशन फोर्स लगेगा बेटा, ठीक है, ये टेंशन फोर्स। अब इस टेंशन फोर्स को बेटा हम टू कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रा करूं इस तरीके से बेटा, ये आपका एंगल थीटा, तो इसका ये करस्पॉन्डिंग एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। और मैंने आपको वेक्टर में बताया जो थीटा के पास है वो क्या है, कॉस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा। और इस डायरेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा, ठीक है बेटा, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा इस डायरेक्शन में। अब इसका मास भी है बेटा, जाहिर सी बात है कि अगर चार्ज है तो मास जरूर होगा, ठीक है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, तो मास है तो उसका वेट भी होगा बेटा इस बॉल का, तो वेट ऑलवेज किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए इन इक्विलिब्रियम में कोई भी चीज तब होगी बेटा जब उस पर नेट फोर्स आपका कितना आ रहा हो, 0। दैट मींस इस डायरेक्शन से 5 न्यूटन और इस डायरेक्शन से भी 5 न्यूटन, अपोजिट डायरेक्शन से इस पर नेट फोर्स कितना है, 0, यानी ये इक्विलिब्रियम में है। ओके बेटा, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है टी cos थीटा वो किसके इक्वल हो जाएगा, mg के, तो t cos थीटा इज इक्वल टू बेटा mg, ओके, एंड t sin थीटा यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, fe के इक्वल हो जाएगा। ओके बेटा, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब बात ये आती है कि हमें निकालना हो, सपोज क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि हमें टेंशन फोर्स निकालना है, किस स्ट्रिंग पर कितना टेंशन वर्क कर रहा है, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू mg स्क्वायर प्लस fe स्क्वायर। ओके, टी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो टी स्क्वायर कॉमन लेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg स्क्वायर प्लस fe स्क्वायर। यहां से वी कैन राइट बेटा t इज इक्वल टू अंडर रूट mg स्क्वायर प्लस fe स्क्वायर। ये आपका बेटा क्या आ जाएगा, दिस इज द टेंशन फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग, ये इस स्ट्रिंग पर जो टेंशन फोर्स वर्क कर रहा है। ओके बेटा, अब एक बात और है, यहां से एक और रिजल्ट निकल के आएगा, वो रिजल्ट क्या है कि अगर मैं इस इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दूं, यानी इक्वेशन सेकंड इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, देन वी कैन राइट t sin थीटा अपॉन t cos थीटा, तो t sin थीटा अपॉन t cos थीटा इज इक्वल टू fe अपॉन कितना है, mg, fe अपॉन mg, t से t कैंसल आउट, sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू fe अपॉन mg। ओके बेटा, अब fe का वैल्यू कितना है, इलेक्ट्रिक फोर्स इन दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना है, r, इसको निकालेंगे बाय द कूलम्ब्स लॉ, F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q into Q, तो Q स्क्वायर, बीच का सेपरेशन कितना बेटा, R, तो R स्क्वायर, ये आपका वैल्यू हो जाएगा। तो we can write tan theta is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर mg, आपका एक रिजल्ट ये आ जाएगा, ठीक है। ओके बेटा, अब यहां से बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की, जरा ये आपका एक ट्रायंगल बन जा रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको भी समझते हैं, ठीक है। ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है कुछ इस तरीके से, ये आपका एंगल कितना है, थीटा, और ये आपका परपेंडिकुलर, और इसकी लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की लेंथ है बेटा L, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, L, आपका ये R है, तो इतना जो डिस्टेंस है कितना है, r/2 बेटा, ठीक है। अगर मैं इसका साइन ले लूं तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है r/2, हाइपोटेन्यूज कितना है l। तो यहां से वी कैन राइट बेटा r इज इक्वल टू 2l साइन क्या हो जाएगा थीटा। एक ये कंडीशन निकल के आ जाएगी, r इज इक्वल टू 2l साइन थीटा। एक कंडीशन और है बेटा, वो कंडीशन क्या है कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर आपका थीटा बहुत ही स्मॉल है तो आपका जो tan थीटा होगा वो समथिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। और साइन थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा किसके इक्वल है r/2l के, ठीक है। तो यहां से वी कैन राइट बेटा साइन थीटा की जगह पर आप लिख सकते हैं r/2l, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 साइन थीटा tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू r/2l, r/2l यहां पर प्लेस कर दीजिए। तो r/2l इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर mg। तो यहां से r क्यूब की वैल्यू बेटा, r क्यूब की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर 2l, q स्क्वायर 2l अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा mg, अपॉन में कितना हो जाएगा mg। तो यहां से r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर 2l अपॉन mg की पावर 1/3। तो ये आपका दोनों आइडेंटिकल बॉल के बीच का क्या आ जाएगा सेपरेशन। दैट इज ऑल अबाउट द इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड चार्ज सिस्टम। कुछ स्पेशल पॉइंट की बात कर लेते हैं, स्पेशल पॉइंट की। वो स्पेशल पॉइंट क्या है बेटा, सपोज आपका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिले कि इस डायरेक्शन में F फोर्स अप्लाई हो रहा हो, ठीक है, एंड इस डायरेक्शन में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा हो F। कोई भी ऐसा सिस्टम बने बेटा तो उनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसका जो F नेट होगा यानी रिजल्टेंट वो कुछ इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है, F नेट। इस F नेट को कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो बेटा आपने वेक्टर में पढ़ रखे F नेट यानी रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे F1 भी F है, F2 भी F है, तो यहाँ से वी कैन राइट बेटा √F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F यानी F स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स, इन दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 90 है। तो बेटा कॉस क्या हो जाएगा 90, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा 2F स्क्वायर अंडर रूट के अंदर √2F स्क्वायर, इसको वी कैन राइट बेटा √2F। ओके, अगली बात √2F हमें पता चल गया, ये आपके डायरेक्शन इस वेक्टर के साथ में कितना एंगल बनाएगा बेटा 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसी तरीके से कुछ रिजल्ट है, स्पेशल रिजल्ट, उनकी बात करते हैं। सेकंड, इस डायरेक्शन में जाओगे बेटा, इस डायरेक्शन में यानी इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल है 45, ये आपका F, ये भी कितना F। तो इसका F नेट कुछ इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा और उसका F नेट का वैल्यू होगा बेटा 2 प्लस √2 की होल पावर 1/2F। ओके बेटा, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड की बात करते हैं बेटा। थर्ड आपका है कि अगर इस डायरेक्शन में F, इस डायरेक्शन में F, तो इसका बेटा अगर बीच का एंगल 60 है तो इस डायरेक्शन में F नेट एक्ट करेगा, तो F नेट आपका कितना होगा √3F, और ये इस वेक्टर के साथ में कितना एंगल बनाएगा 30 डिग्री। इसके बाद बेटा फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ की बात ये है कि इस डायरेक्शन में बेटा अगर आपका F है और इस डायरेक्शन में आपका कितना है F है, इस डायरेक्शन में F, बीच का एंगल कितना है 120, तो F नेट कुछ इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा बेटा, ठीक है, F नेट इस डायरेक्शन में, तो ये इसके साथ में कितना एंगल बनाएगा बेटा 60 डिग्री। F नेट आपका कितना होगा, F नेट आपका इक्वल हो जाएगा बेटा F के, ठीक है, इतना बात रिमेंबर रखिएगा। अगली बात ये है बेटा, फिफ्थ नंबर की पॉइंट, कि अगर सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो उनका F नेट बेटा उसी डायरेक्शन में रहेगा,
और एफ नेट आपका कितना हो जाएगा, आपका एफ नेट हो जाएगा बेटा अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ, यानी 2f स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। थीटा इज 0 डिग्री बेटा, जब 0 डिग्री होगा तो क्या कहानी होगी, तो cos 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2f, यानी ऐड हो जाएगा सिंपली। आप इसको जनरली भी समझ सकते हैं कि सेम डायरेक्शन में जैसे आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऐड हो जाता है। अगली बात 6 नंबर की पॉइंट, अगर बेटा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, इस डायरेक्शन में F, इस डायरेक्शन में M, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना 180। 180 की वैल्यू कितनी होती है बेटा cos 180 की -1, इस वजह से आपका F नेट आपका कितना हो जाएगा 0। तो इन रिजल्ट्स को रिमेंबर रखिएगा, दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग बेटा, ठीक है।